नाम है पाक पर हरकतें नापाक। और यह अब केवल एक कहावत नहीं है बल्कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का नंगा सच है। अब पाकिस्तान को आतंकिस्तान का तमगा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वैश्विक भिखारी नंबर 1 पाकिस्तान जो IMF से अपने लोगों के चेहरे दिखाकर दाल रोटी के लिए पैसे मांग रहा था, उन पैसों को अब वो आतंकियों को पेंशन के तौर पर बांट रहा है। मतलब हो सकता है पहली बार में आपको सुनकर यकीन ना हो, लेकिन सच यही है कि वो मसूद अजहर, वो आतंक का महानायक शैतान जिसने भारतीय संसद, पठानकोट, पुलवामा, मुंबई को खून से लाल कर दिया, पाकिस्तान की सरकार उसको 14 करोड़ रुपए का जिहादी जैकपॉट देने वाली। मतलब पल भर को तो यह खबर पर यकीन नहीं हुआ, 10 बार वेरीफाई करना पड़ा हमको कि सच में ऐसा है। एक आतंकवादी को 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किस बात के पैसे? भारत ने मसूद अजहर के ठिकानों पर हमला किया, आतंकवादियों को मारा, 14 आतंकवादी मरे। पाकिस्तान ने कहा भैया 1-1 करोड़ रुपए एक आतंकवादी। दिमाग खराब हो गया लोगों का यार, कि जिस देश में दाल रोटी खाने का पैसा नहीं है, जिस देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने जाकर कहता है कि जहां हम जाते हैं लोग कहते हैं भीख मांगने आए, फोन लगाओ तो सोचते कुछ मांगने आए हैं, उस देश में आतंकवादियों को 14 करोड़ रुपए का फंड दिया जा रहा है। रिटायरमेंट फंड है या प्रोविडेंट फंड है, या जिहादियों के लिए शहबाज शरीफ ने पेंशन स्कीम चलाई है, या मानो आतंकवादियों के साथ वो गेम खेल रहे हैं कि आइए कौन बनेगा करोड़पति का आतंकवादी एडिशन चलाते हैं। मजाक बना रखा है पाकिस्तान ने यार, कसम से कह रहे हैं। मतलब IMF से आप पैसा लेके आए ताकि दाल रोटी का हिसाब किताब कर पाए। 14 करोड़ इधर बांट दे रहे हैं, कुछ आसिम मुनीर उठा ले जाएंगे, शहबाज शरीफ का लंदन में सारा हिसाब किताब है ही, पाकिस्तान की जनता पर वही 4 छींटा डाल दे। यही वजह है जिस वजह से पाकिस्तान में आतंकवादी पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेना, सरकार जो है वो मौज काटती है और जनता जो है वो रोती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने मसूद अजहर के 14 लोगों को जहन्नुम की सैर करवाई और उन्हीं को यह खैरात दी जा रही है। और ये कुछ छिप छिपा कर नहीं है, खुले आम है, लॉटरी टाइप का। IMF का पैसा जो था वो लाया गया था कि बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, दाल रोटी लाएंगे, नाला बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है? बम बारूद और जिहादी ट्रेनिंग कैंपों में आतंक सीखने वाले आतंकी जो अब यहां से उस सोर निकल चुके हैं, उनको पैसा दिया जाएगा। पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से दुनिया से कहता है कि हम आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया देखी इस बार कि कैसे आतंक के जनाजों पर फूल चढ़ाए जा रहे थे, उनके ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा लिपट रहा था। और अब इन सब के बाद 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को। कई बार तो मन में सवाल आता है कि अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश जो पाकिस्तान की फंडिंग को अप्रूव करते हैं, इनके पेट में आतंकवाद का डाइजेशन क्या इतना मजबूत है? पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग को नाम दिया है शुहदा पैकेज। मतलब ऐसा लग रहा है कि मसूद अजहर और उनके गुर्गे जो है वो कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जिनको आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि लीजिए जी, दाल रोटी हम खाएंगे या नमक रोटी हम खाएंगे, दाल भी तो बहुत महंगी होती है, नमक रोटी हम खाएंगे लेकिन तुम्हारे लिए करोड़ों का इनाम ले आएंगे। कमाल का देश है यार। मतलब पाकिस्तान को अब आप खुले तौर पर आतंकिस्तान कह सकते हो। हाँ, मसूद अजहर जिसका हम जिक्र करें 14 करोड़ दिया गया, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, हैवान है भाई साहब, आतंक है। 2001 में भारत में संसद हमला हुआ, इसने करवाया। 16 में पठानकोट एयरबेस पर खूनी खेल खेला गया इनके गुर्गों की तरफ से। 2019 में पुलवामा में 40 CRPF जवानों की शहादत में इन्हीं के लोगों का नाम है। 26/11 के बंबई हमलों में जो 166 बेगुनाहों की मौत हुई थी, इन्हीं के लोग थे। ये सब मसूद अजहर का रिज्यूम है। मतलब इस पे तरस खा रहे हो आप, इस मसूद अजहर पर? अरे इसके कारनामे जानोगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। वंधावा नरसंहार में कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों को उनके माँ बाप के सामने मारा गया। माँ बाप रोते रहे, पैर पकड़ते रहे कि भैया छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन मसूद के जिहादी जानवर जो थे, उन मासूमों पर भी तरस नहीं खाए।